हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानी की दुनिया में। यह कहानी है दोगले ससुराल की। शादी के दिन जब सृष्टि ने अपने गांव में पांव पर पहली बार पायल बांधी थी, तो उसका मन ढेर सारे सपनों से भरा हुआ था। मैंने कहा था, ससुराल नया घर होता है, लेकिन घर परिवार का निभाओगी तो भी तुम्हारा अपना बन गया। सृष्टि ने इन बातों को सीने में बसा लिया था। उसने पूरा यकीन थी कि वो अपने ससुराल को अपना बना लेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस ससुराल में वो जा रही है वह एक ने कई हिस्सों में बटा हुआ घर है। दोगला ससुराल है। दोगला यानी वह घर जो बाहर से बुरा लगता है, लेकिन अंदर से हर कमरा एक अलग रियासत है, जहाँ एक छत के नीचे रहते हुए भी दिलों के बीच दीवारों खड़ी थी। सृष्टि जैसी ही डोली से उतरकर घर में आई, हर चेहरे मुस्कुराता तो दिखा, लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे एक परछाई थी, जैसे हर किसी ने अपने हिसाब से एक बहू की कल्पना कर रखी थी। और जब उसकी परीक्षा शुरू होनी थी, पहले ही दिन जब उसने हलवा तो सास ने स्वाद लिए कह दिया, अच्छा बनाया है, पर तेरी माँ ने तुझे घी बचाना नहीं सिखाया क्या? जेठानी ने मुस्कुरा कर कहा, अभी नई नई है, सीखेगी धीरे धीरे। वैसे गैस की नाप तो बंद कर लिया ना? और ननद ने ठहाका लगाते हुए कहा, भाभी शायरी में अच्छी लगती है, खाना बनाने में नहीं। सृष्टि को कुछ नहीं समझ आ रहा था किसने क्या कहा। देवर भी तंज मारते हुए कहा, भाभी जी आप तो कॉलेज की प्रिंसेस लगती हैं, यहाँ गांव में कैसे एडजस्ट कर पाओगी? और उसका पति वो बस मुस्कुरा कर हर बात टाल देता। सृष्टि को लगता जैसे उसे अकेले इस दोगले ससुराल की उलझनों से जूझना है। हर दिन कोई न कोई नई उम्मीद उस पर थोप ही दी जाती। कभी कहा जाता कि बहू को सुबह सबसे पहले उठना चाहिए, तो कभी कहा जाता कि जब तक जेठानी नहीं उठती बहू को रसोई में नहीं जाना चाहिए। सृष्टि समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कर रहे हैं, किसको माने, किसका दिल दुखाया, किसके खुश रखे। हर कोने में कुछ न कुछ तय था, पर एक दूसरे पर बिल्कुल उलट। फिर एक दिन ऐसा आया जब सृष्टि ने रसोई में गलती से चीनी की जगह नमक डाल दी। सास भड़क उठी, जेठानी के नाक में सिकुड़ ली और देवर ने मजाक बना दिया। उस साथ सृष्टि बहुत रोई, लेकिन फिर उसे खुद को आईने में देखा और कहा, मैं यहाँ सिर्फ गलती करने नहीं, कुछ बदलने आई हूँ। अगले दिन उसने हर सदस्य को धीरे धीरे समझना शुरू किया। सुषमा को शाम को उनके पांव दबाते हुए उसके उनके बीच वक्त की बातें सुनी। नंद की कॉलेज की फीस के लिए खुद को अपने जेवर गिरवी रखने तक चली गई। जेठानी की तबीयत खराब होने पर उसने पूरे घर की जिम्मेदारी चुपचाप उठा ली और किसी से शिकायत तक नहीं की। देवर को इंटरव्यू के लिए अंग्रेजी सिखाए, उसके साथ घंटों बैठकर फॉर्म भरवाएं। धीरे धीरे बिना कुछ कहे सृष्टि हर दिल को छुआ शुरू कर दिया। उस घर में जो पहले दुगला था, अब वह बातें खुलने लगी थी। नंद पहली बार सृष्टि से अपनी दोस्त की तरह बात करने लगी। जेठानी ने एक दिन रसोई में कहा, तुम्हारे बिना तो यह घर अधूरा लगता है। देवर अब उसे भाभी कहने से ज़्यादा गाइड करने लगा। सुषमा ने पूरे परिवार के सामने कहा, हमने तो सोचा था बहू आएगी तो घर की रस्में निभाएगी, लेकिन इसने तो हमें जोड़ना सिखा दिया। उस दिन सृष्टि ने खुद को आईने में देखा। वही चेहरा था, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसे पता था कि उसने इन दोगले ससुराल को एक कर दिया, ना सिर्फ रिश्तों में बल्कि दिलों में भी। वह घर अब पहले जैसा नहीं था। अब वहाँ हर सुबह एक जैसी चाय बनती थी, लेकिन उसके स्वाद का ध्यान रखकर अब रसोई में बहस नहीं मिलकर काम होता था।
अब रात को टीवी देखते हुए सब एक साथ हंसते थे और किसी की भी बात दिल से ना लगती थी। डुगला ससुराल और सृष्टि के कारण पूरा हो गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और